वेलकम टू माय ब्लॉग। हम लोग निकल चुके हैं आधी रात को, जा रहे हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने रीवा की कुल्सियों से होते हुए। ये रेलवे स्टेशन वाली रोड है। हम लोग रेलवे पहुंचने वाले हैं जल्द से जल्द। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सो हमारी ट्रेन ये है। अब हम लोग जाएंगे। ट्रेन जाने वाली, ट्रेन का टाइम 11:05 है। यहाँ से निकल के जाएंगे बाबा महाकाल की नगरी में। चलिए मिलते हैं आपको महाकालेश्वर में। सो हम लोग पहुँच चुके हैं राम घाट में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने। चलिए, कितना सुंदर दृश्य है क्षिप्रा मैया के तट पर। हमने किया क्षिप्रा नदी में स्नान। अब क्षिप्रा मैया का आशीर्वाद लिया। अब उसके बाद जाएंगे बाबा श्री महाकाल का दर्शन करने। स्नान करने के बाद हम सोचे कि थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लें, घूम लें क्षिप्रा मैया के यहाँ, क्योंकि बार बार आना तो नहीं होता है। फिर हमने जल्दी स्नान किया, फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक कराए, इधर उधर बढ़िया घूमे नदी के चारों ओर, जिसमें आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाई देंगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने महाकाल के। ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है नदी के किनारे। अब अपन जाएंगे दर्शन करने। महाकाल का हमने किया दर्शन। दर्शन करने के बाद 1-2 फोटोग्राफ क्लिक कराई। फिर उसके बाद जाएंगे हम संदीपनी आश्रम गए। फिर वहाँ मुनि संदीपनी का दर्शन किए। फिर उसके बाद वहीं पे आसपास जो मंदिर थे सबके दर्शन किए अपन लोग। ये कुंड है, कुंड के चारों ओर हम लोग घूमे बढ़िया। वहाँ भी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। बहुत अच्छा दृश्य लगा मेरे को, मज़ा आ गई। फिर इसके बाद अपन जाएंगे मंगलनाथ के दर्शन करने। ये संदीपनी आश्रम के दृश्य हैं। अभी देवी देवताओं की फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ। आई फिर पहुँचे संदीपनी आश्रम में महल था। वहाँ ये चारों ओर इतना बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा दृश्य था। यहाँ घूमे हम, बहुत देर तक रुके थे यहीं पे। अब इसके बाद अगला स्थान होगा मंगलनाथ के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ के बाद इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ। ये पहुँच गया हम मंगलनाथ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ। हम लोग दर्शन करने के बाद फिर ये पीछे क्षिप्रा मैया है। चल फिर यहाँ से निकल गए सीधे। ये पहुँच गए सीधे काल भैरव के दर्शन करने। यहाँ भी पहले तो भीड़ नहीं थी, लेकिन पास में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके हमने किए दर्शन। एक दिन में ही पूरा उज्जैन घूम लिए हम लोग। काल भैरव के दर्शन करने के बाद अपन पहुँचे गढ़ कालिका में काली मैया के दर्शन।
हम आ गए रामघाट। शाम को क्षिप्रा आरती होती है तो क्षिप्रा आरती में शामिल हुए। हमको बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। हम लोग बहुत घूमे, पूरा उज्जैन घूमे, लेकिन यहाँ क्षिप्रा नदी के तट से जाने का मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा अपन लोग घूमे और फिर आरती में शामिल हुए। यह आरती के कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बहुत भीड़ थी यहाँ पे। आप लोग अगर उज्जैन आइए तो क्षिप्रा आरती में ज़रूर शामिल होइए। मैं तो यही बोलूँगा। चारों तरफ बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। हम लोग वहाँ से घूम के बहुत सही टाइम में आ गए थे, जिससे क्षिप्रा मैया की आरती में भी शामिल हो गए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर महाकाल लोक, क्योंकि महाकाल लोक घूमने में रात में ही अच्छा लगता है। जब लाइट्स वगैरह जल जाती हैं तो और अच्छा लगने लगता है। ये क्षिप्रा नदी का तट, ये देखिए क्षिप्रा में। अब पहुंच गए अपन महाकाल लोक। वहाँ का रात का दृश्य बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपन स्वर्ग में आ गए हैं। इतना बढ़िया दृश्य लग रहा है। महाकाल लोक की लाइटिंग इतनी बढ़िया, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था दोस्तों। इतना बढ़िया। ये देखिए मैं ये यहाँ देखिए लाइटिंग तो बढ़िया लग रहा है। हमारा उज्जैन ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाय।